देखो कल हमने ये एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 12 की। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिया था पूरा। इसमें पहले वाले सेक्शन का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इन सब का एरिया हमने निकाल लिया था और सबको फिर ऐड करना था एरिया निकाल के। थर्ड का एरिया निकालने का मैं एक तरीका और बता देती हूँ, दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं पहले बता चुकी हूँ, और दूसरा एक और तरीका है। वो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे। ये ट्रेपीजियम, ये शेप कौन सी है, ट्रेपीजियम शेप है। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है, कोई भी वन पेयर ऑफ जो ओपोजिट साइड होती है ना, वो पैरेलल होगी। वन पेयर मतलब दो, कोई भी दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। वन पेयर ऑफ ओपोजिट, ओपोजिट मतलब आमने सामने वाली साइड पैरेलल। ये देखो पैरेलल है ये दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों पैरेलल होंगी, तो ये ट्रेपीजियम है अपना। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूले खुशी ध्यान रहने चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, रोम्बस का क्या है, सब जितने भी आते जा रहे हैं ना उनको या तो कहीं लिखते जाओ, ये सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। अब इसमें ए क्या चीज है और बी क्या चीज है। ए क्या है इसमें, ए तो ये है 1 सेंटीमीटर, ये तो ए है। और बी क्या है, बी ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी तो क्या होती है, ये जो पैरेलल साइड्स है ना, इनको हम ए और बी बोलते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। बट एच हमें नहीं पता है, एच कभी भी इसको नहीं लेना है। एच हमेशा ऐसे होती है, देखो परपेंडिकुलर ऐसे। एच हमेशा इस तरह से होगी 90 डिग्री पे। हाइट हमेशा, किसी की भी हाइट मेजर करते हो ना कभी भी, कि किसी की हाइट नापनी है तो हमेशा ये 90 डिग्री पे ही नापी जाती है, ठीक है, हमेशा। अब ये हमें पता ही नहीं है तो क्या करें, तो देखो अपन, तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला। अब ये पूरा 2 सेंटीमीटर का है तो ये छोटा सा 1 सेंटीमीटर, तो ये 0.5, 0.5, मतलब हाफ हाफ लिख दो या 0.5 कुछ भी लिख दो। हाफ हाफ लिख दो, हाफ इधर बच गया, हाफ इधर बच गया। वापस से समझा देती हूँ, देखो ये पूरा 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है ये पूरा, तो सिर्फ ये वाला 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये 1 सेंटीमीटर बच गया ना इधर और इधर, तो इस तरफ आधा बच गया और इस तरफ आधा बच गया, ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा एक ट्राई एंगल बन गया, 90 डिग्री वाला ट्राई एंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये इसका मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ बस, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ये थर्ड वाले का ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी तो बहुत इजीली निकल गए थे, फर्स्ट 1 2 3, ये फोर्थ फिफ्थ, ये सेक्शन तो बहुत इजी निकल गए थे। ये थर्ड वाला ना, इसमें क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो इसमें थोड़ा सा वो था, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो इसको। यहाँ पे एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो एच की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिख दो, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी क्या है खुशी, यहाँ पे बेस, बेस कितना है, हाफ, हाफ लिख लो या 0.5 कुछ भी लिख लो, हाफ ही लिख लेते हैं चलो, हाफ का स्क्वायर। अब इसको हम इसके पास भेजेंगे, नंबर हमेशा नंबर के पास जाएगा, ये ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -1/, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लो, एलसीएम आ गया 4, ठीक है, और यहाँ 4 - 1 आ गया 3, और ये रूट लग जाएगा पूरे के ऊपर। तो नीचे से तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √4 का मतलब 2 होता है, इसका मतलब तो 2 ही होता है, तो हाइट ही आ गई हमारी, हाइट यहाँ पे आ गई है √3/2।
अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें वैल्यू डाल देनी है बस। हाफ ए है अपना ये ऊपर वाली जो साइड है ये ए है, तो 1 प्लस बी है अपनी ये नीचे वाली ये पूरी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। और हाइट है हमारी, ये हाइट हमने निकाल ली है √3/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो इस थर्ड सेक्शन का एरिया आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो ये मिटा देते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू 3√3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे ये हो गया √3। ये हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये आ गया सेक्शन थर्ड का एरिया। इसमें भी हमें √3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 1.73 होता है, तो 3 × 1.73/4। फिर 3 को 1.73 से इंटू करना है और 4 से डिवाइड करना है, वो आएगा फिर पूरा एरिया। और फिर इन सब के एरिया को प्लस कर देना है बस। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो खुशी। A triangle and parallelogram have the same base and the same area if the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stand on base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. ठीक है, मैं समझा देती हूँ पर ये क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। जो ट्रायंगल है और एक यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, ये रहा पैरेललोग्राम। इसने बोला है कि दोनों का जो बेस है ना, वो बेस क्या है, सेम है। दोनों का सेम बेस है। ठीक से लिखना, थोड़ा इसको ठीक से। ये हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है मतलब ये जो है ना, ये बेस सेम है। बेस मतलब ये जिसके ऊपर खड़े रहते हैं, का बेस यहाँ पे ये हो गया। तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, और एरिया भी सेम है, एंड द सेम एरिया। अंदर का जो एरिया ना ये भी सेम है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की साइड्स देखो हमें दे रखी है, ये दे रखी है 26, ये दे रखी है 28, और ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तीनों हमें दे रखे हैं। करोगी तुम, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, करोगी तुम, मैं समझाऊंगी कैसे करना है। करना तुम्हें पड़ेगा लेकिन। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। पैरेललोग्राम का बेस कितना है, 28 है। इसलिए अच्छे से समझ लो, तुम्हें ही करना पड़ेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम की हाइट कितनी होगी, ये पूछा है। देखो खुशी, सबसे पहले तो क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तुम्हें ध्यान रखना है इसको। बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये होता है और हाइट ये होती है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का एरिया। बहना अब देखो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। इसने क्या बोला है, दोनों का एरिया बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ क्या करना है, फिर तुम करके दिखाओगे अभी, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया जो भी आएगा इक्वल में रखेंगे B × H। यहाँ पे करके बताओ इस पे। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये लो कुछ, ये ब्लैंक स्क्रीन मैंने लगा दी, इस पे करके बताओ। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपन। इसमें जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से, जैसे अभी तक निकालते हैं ना अपन, वैसे ही निकालना है सेम। निकालो, ये 28 कितना था, कितना कितना है, इसकी साइड बताना जरा क्या थी।
26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लो, ये निकालो इसको। हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लो फटाफट, या स्क्रीन पे निकाल दो। सेमी निकाल के। हाँ, पहले सेमी निकालो इसका, सेमी पेरीमीटर, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के फिर एरिया निकालो। या स्क्रीन पे करके बता दो कुछ। पहले सेमी निकालना है ना। हाँ हाँ, पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। हाँ, पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो हम तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एस निकल रहा है, सेमी पेरीमीटर निकल रहा है। 42। 42 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसका हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 42। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। हम्म। सेमी 42 निकला है ना। हाँ, सेमी 42 आया। यहीं पे कर दो ना एक स्क्रीन। बार इसको मिटा दो। हाँ, मिटा लो। ये लो, यहाँ पे कर दो। तो यहाँ 42 ऐसा, एस की वैल्यू 42, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, 42 का 42 आ गया, 42 में से 28 गया तो 14 बचा, और 42 में से 30 गया तो ये 12 बचा। 42 में से 26 गया तो कितना बचेगा? 12 में 6 गया तो 6, और 3 में से 2 गया तो 116 बचा। ठीक है, अब इसको मत मिटाओ, रुको, अब इसको मिटाना है सिर्फ। अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 को वैसे लिख के बताओ इधर। 42 को मतलब स्प्लिट कर लो, टू टू इस फॉर्म में स्प्लिट कर लो इसको। 42 को हम इस तरह से करेंगे, देखो इस तरह से कर लिया करो कुछ। ये 42 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो 42 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। ऐसे ही सबके लिए निकालना है, यहाँ पे ऐसे ही लिखो सबके लिए। 42 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 7। ऐसे, या 14 के लिए तुम लिख के बताओ। 14 के लिए लिखो, 12 के लिए, 16 के लिए, इस तरह से निकाल लिया करो ऐसे। अगर डायरेक्ट नहीं आए ना कभी भी तो ऐसे करके निकाल लेना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और फिर यहाँ लिख दो।
14 का लिखो खुशी। 14, 12 और 16 का लिख के बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इनको। 14 हाँ, इस तरह से निकाल लो ना, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, फिर लिख दो। 2 into 7 2 into 7, बहुत अच्छे। 12 को क्या लिखेंगे? 2 into 6 टू नहीं इंटू नहीं 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 हाँ सही है, सही है 16, 12, हाँ सही है। 16 को क्या लिखेंगे? 2 into 8 8 2 16, ठीक है, बहुत अच्छे। नीचे वाले को मिटा देते हैं अब देखो इसमें पेयर किस किस का बन रहा है। जिस जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। पेयर किस किस का बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो ये वाला 2 और ये वाला 2, इनका पेयर बन गया तो एक 2 डायरेक्ट बाहर ही निकाल लो, एक 2 आ गया बाहर। इनटू, मतलब इनका पेयर बन गया ना, इनको बाहर निकाल। दो का पेयर बनता है तो एक जना बाहर आता है। ये भी पेयर बन रहा है 2 और 2 का, तो यहाँ पे एक और 2 बाहर आ जाएगा। अरे यार, इसको 2 into 3 लिख दो ना। 6 को भी हम लिख सकते हैं ना खुशी 2 into 3, तो इसको भी ब्रेक कर दिया करो पूरा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 2 2 4, 4 2 8, पूरा ब्रेक कर लिया करो। तो ये 2 और ये 2 वापस पेयर बन रहा है तो वापस बाहर। यहाँ पे इन दोनों का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर। जब दो जनों का पेयर बनता है तो एक जना बाहर निकल के आता है, ये ध्यान रखना है। 3 और 3, दो 3 है ना, ये पेयर बन गया तो एक 3 बाहर। रूट से बाहर आ जाएंगे, ये सब रूट से बाहर है। 7 का भी पेयर बन रहा है, ये रहा 7 7, तो ये भी बाहर। तो हमारे ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा। मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर मुझे, कितना एरिया आया ट्रायंगल का। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 7 जा 48 7 जा 7 8 जा 56 7 4 जा 7 जा 7 7 4 जा 20 29 30 31 30 33 336 336। 300, सही है। तो ये आ जाएगा 336, ठीक है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है खुशी, अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा, अब कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे देखो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया कितना है, 336 आ गया। इसका एरिया किसके एरिया के बराबर होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। पैरेललोग्राम का एरिया और इसका एरिया सेम है, ये बोला गया था हमें। इन दोनों का एरिया, एरिया मतलब ये अंदर वाला, ये सेम है दोनों का। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ये हाइट है। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, हमेशा ये ध्यान रखना है। और बेस ये है नीचे वाला, बेस जिसपे वो खड़ा रहता है कोई भी चीज, ठीक है। 336, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बस इसको इसके इक्वल रखना है, बस अब आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे 336 इज इक्वल टू, बेस हमें दे रखा था ना कुछ, 28 दे रखा था बेस हमें, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। हाइट हमें नहीं दे रखी, तो यहाँ से हमारी हाइट निकल जाएगी 336 डिवाइडेड बाई 28। तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। हाइट ही पूछी थी हमसे कि पैरेललोग्राम की, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट कितनी होगी, ये जो हाइट है ये कितनी होगी। ठीक है ना, ये हाइट एकदम स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री पे, तो ये कितनी होगी, ये हाइट होगी 12 सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। An umbrella is a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? देखो, एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। रोम्बस क्या होता है, मैं वापस से बता देती हूँ। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। फोर साइडेड फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है हमेशा। और रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास, इसके अंदर हरी हरी घास लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है, ग्रीन ग्रास है। फॉर 18 काउज टू ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चरना। तो जो 18 काउज इसमें मतलब आराम से चर सकती हैं, आराम से ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेज कर सकती हैं, ठीक है, 18 काउ। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, रोम्बस की ईच मतलब प्रत्येक साइड जो है वो 30 है। तो रोम्बस की वैसे भी चारों साइड इक्वल होती है हमेशा, ठीक है ना। तो 30 30 30, ठीक है, मीटर में, ठीक है। इफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, कि ये जो डायगोनल है, लॉन्गर मतलब जो लंबी वाली डायगोनल है वो है 48 मीटर। देखो खुशी, जो डायगोनल होती है ना, डायगोनल हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इक्वल होगा। जो कोई भी पैरेललोग्राम होगा ना, उसके अंदर जो डायगोनल होगी, हमने पढ़ा था ऊपर कि कोई भी पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करती है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिनका एरिया बराबर हो, एरिया इक्वल हो, शेप और साइज इक्वल हो। तो ये 48 मीटर हमने डायगोनल ले ली। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, अब इसने पूछा हर काउ को कितना एरिया मतलब मिलेगा चरने के लिए, ग्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपन को एरिया निकालना है इस पूरे का। सबसे पहले इस रोम्बस का एरिया निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा। और उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे, कि हर काऊ को कितना एरिया मिलेगा, इसको डिवाइड कर दो 18 से बस। तो हर काऊ को जितना मिलेगा उतना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसको पहले नाम दे देते हैं ABCD। मैं समझा रही हूँ, करना तुम्हें पड़ेगा। ABCD, ये रोम्बस है अपना। इसमें पहले किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, चाहे ABD का निकाल लो, चाहे BCD का निकाल लो, जिस जो भी तुम्हारी मर्जी है उसका निकाल लो, ठीक है। तो हम ABD का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। यहाँ पे वही हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। इसका एरिया निकालो और उसको डबल कर देना, तो क्योंकि दोनों का एरिया सेम है तो पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो ये यहाँ पे करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ, फिर तुम्हें करना है। ये हमारा रोम्बस है, A B C और D। इस रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो 30 30 है चारों साइड, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। और इसने बोला है जो लॉन्गेस्ट मतलब जो सब लंबी वाली डायगोनल है, दो डायगोनल होती है, तो जो लंबी वाली है वो 48 है। अब ये चीज ध्यान में रखनी है, जो डायगोनल होती है वो हमेशा टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करती है हमेशा। तो हम एरिया निकालेंगे ABD का, जितना एरिया ABD का होगा उतना ही BCD का होगा। तो यहाँ पे निकालो एरिया, निकालो खुशी हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया ऑफ ABD, ट्रायंगल ABD, चलो तुम निकालो इसका एरिया। साइड तो दो ही है। तीन है ना, 30 30 और 48 दे तो रखी है। हाँ हाँ हाँ। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो और फिर एरिया निकाल लो।
यहाँ पे स्क्रीन पे ही निकाल दो कुछ। करो खुशी, क्या कर रहे हो, करो। कर रही हूँ। पहले सेमी निकालू। हाँ पहले सैमी निकालो। सेमी पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइड्स को प्लस करते हैं हमेशा, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। कितना आ गया, 54। सही है, सेमी पेरीमीटर आ गया 54। इसको मिटा देते हैं। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 54। अब फॉर्मूला लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। 54 निकला है। हाँ, एस की वैल्यू मतलब सेमी पेरीमीटर आ गया 54। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये एस, फिर ये एस माइनस ए माइनस बी, और ये एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी 54 माइनस 48। 54 माइनस 48। क्या हुआ, लिखो। 54 मिटा दो। 48, ये लिख दो यहाँ पे। आगे करो, इसके आगे क्या आएगा। ये मैंने रूट बना दिया, करो इसके आगे। 54 का 54 आ जाएगा। 54 में से 30 गया तो कितना आएगा, कितना आएगा। 54 में से 30 गया तो 4 2 24। 24, तो यहाँ भी 24 आ जाएगा। और 54 में से 48 गया तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 54 में 48 6। गया तो 6 आ जाएगा। हाँ। अब इसके आगे का यहाँ करके बताओ ऊपर। क्या करो इसके, इसका नेक्स्ट। 54 को हम क्या लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो तुम्हारी रफ नोटबुक में फटाफट। 54 के ऐसे निकालो कुछ इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन।
मैं यहाँ निकाल रही हूँ, तुम रफ में निकालो। 2 2 जा 4, मैं सिर्फ एक का निकाल के बताऊंगी, तुम खुद निकालोगी बाकी का। 2 2 जा 4, 1 बचा। 2 7 जा 14, फिर ये किससे जाएगा? 3 से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो 2 3 3 3, ये तो 54 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 का तुम निकालो, इसी तरीके से निकालना है सेम, जैसे 54 का निकाला है ना, ऐसे ही 24 का निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 into 4, 6 इंटू 4 तो हो जाएगा खुशी, लेकिन 6 इंटू 4 को भी अपन और भी ब्रेक कर सकते हैं ना। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 6 की जगह टू हाँ। इंटू थ्री और 4 की जगह में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो पूरा ब्रेक करके लिख दो। ठीक है, तो इसको भी हमने लिख दिया, मतलब इस 24 को लिख दिया ना हमने। हाँ, 24 को वापस लिखना है, 3 बार 2 और 1 बार 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, सुन लो। 27 ये तो सही है, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 8 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का ये क्या निकला, एक बार वापस यहाँ से देखो। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ से 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 3 1 जा 3। ठीक है, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, ये वापस लिख दिया अपन। 6 की जगह क्या लिख सकते हैं खुशी, बताओ 6 की जगह क्या आएगा? 2 into क्या है ना? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पेयर करके बताओ बाहर क्या क्या निकलेगा। पेयरिंग तुम खुद करोगी, रूट से बाहर क्या क्या आएगा अब तुम बताओ मुझे। पेयर बनाओ सबके, 2 2 के पेयर बनाओ, जिस जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर ले आओ। 3, 3 का, ठीक है, इन 2 दोनों का का, पेयर बन गया। रुको, एक एक करके लिखते हैं, रुको। ये 2 और ये 2, इनका एक पेयर बन गया, तो एक 2 आ गया बाहर, रूट से बाहर आ गए ये। इन दोनों का पेयर बन गया, एक 3 आ गया बाहर। ठीक है, अब इसका और इसका पेयर बन गया, इन दोनों 3 का, तो एक और 3 आ गया बाहर। फिर इन दो का पेयर बन गया, तो एक एक और 2 बाहर आ गया। फिर इन दोनों 2 का पेयर बन गया, तो एक और 2 बाहर आ गया। फिर इन दोनों 2 का पेयर बन गया, तो एक और 2 बाहर आ गया। और और एक और यहाँ पे 3, एक और 3। बहुत अच्छे, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सबको मल्टीप्लाई करो, 6, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। 36, 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 24, 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा, कर रही हूँ। हाँ, करो तो। 2 into 3 into 2 into 3 to 3 to 3 into 2 into 2. And there are 32. कितना बता रहे हो? 432. हाँ, 400, 432. 432, 432 एकदम सही है, बहुत अच्छे। 432 मीटर स्क्वायर। ये खुशी किसका एरिया निकला है? ये देखो, ABD का एरिया, इस एक ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। बट हमसे इस पूरे का पूछा है कि इस पूरे रोम्बस का एरिया बताओ कितना होगा। DB थी अब. हाँ, नहीं तो इसका तो सेम ही होगा, अब इसका निकालना नहीं है वापस। BCD का भी इतना ही होगा,
यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो एरिया ऑफ बीसीडी, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। हमको प्लस कर दो, 3 2 बीसीडी इज इक्वल टू 432। बीसीडी का भी 432 ही आएगा एरिया। देखो हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है, सिर्फ इसका, इसका 432 आ गया, इसका एरिया 432। इसका भी सेम ही होगा, 432 इसका होगा। तो पूरे फील्ड का कितना हो गया, प्लस कर देंगे दोनों को। हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, तो मिटा देते हैं एक बार। पूरे फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो बस। बताओ टोटल एरिया कितना आएगा पूरे फील्ड का, प्लस करके बताओ मुझे और क्या आ रहा है। प्लस 864। 864, बहुत अच्छे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड इज इक्वल टू 864, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से, इज इक्वल टू 864। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। इसको किससे डिवाइड करना है, 18, क्योंकि 18 काउज है ना, 18 जो गाय है वो इसमें ग्रेज करेंगे, इसमें चारा चरने के लिए आती है। तो हर गाय को कितना मिला, डिवाइड करके बता दो मुझे कितना आंसर आएगा। ये आंसर आ गया बस अपना। माइनस करना, डिवाइड करना है। डिवाइड करो इसको, हाँ डिवाइड। 48 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। हर जो गाय है ना, हर जो काव है, उसको 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा चरने के लिए, ठीक है ना, ग्रेजिंग के लिए। मतलब हर हर काव को 48 मीटर स्क्वायर, 48 48 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर है। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि ये रोम्बस शेप का फिगर है,